की सांस लेंगे। आप सबको आपके कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर है और इसका संज्ञान आप सबको लेना चाहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 हिस्से में होगी। पहले हिस्से में मैं कुछ बातें रखूंगा, फिर हमारे सहयोगी, हमारे सहकर्मी माननीय शक्ति जी कुछ बातें रखेंगे और तीसरे हिस्से में आप जो भी सवाल पूछना चाहें, इस मामले में तो ये गारंटी है कि राजद आपके सवालों का जवाब देता है, प्रधानमंत्री जी की टीम की तरह नहीं। तो सबसे पहले चुनाव का छठा चरण है, इसके बाद एक ही चरण बचता है। 5 चरण का मतदान हो चुका है। 5 चरण के मतदान के बाद पूरे देश में जो एक ललक दिख रही है बदलाव, और खास करके बिहार में जहां इस दस्तावेज ने कहानी पलट के रख दी। नौकरी मतलब तेजस्वी। मैं जहां कहीं बिहार में गया हूं, आप लोग भी जाते हैं, बच्चा चप्पा चप्पा कह रहा है नौकरी मतलब तेजस्वी। महिलाओं को 1 लाख प्रति वर्ष करीब विधवा महिलाओं को अग्निवीर योजना में तब्दीली करके पुरानी व्यवस्था लागू करना, रेलवे की भर्तियां बहाल करना, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, अब इसके आगे कुछ नहीं चल रहा। प्रधानमंत्री जी भैंस मंगलसूत्र से होते हुए अब यहां तक पहुंच गए हैं कि तुम्हारी टोटी ले जाएगा, बिजली काट देगा। दुनिया में किसी भी देश के चुनाव में आप वहां के बड़े नेताओं को कभी ये कहते हुए नहीं सुनेंगे कि टोटी काट लेगा, टोटी ले जाएगा, लोटा ले जाएगा, मंगलसूत्र छीन लेगा, भैंस खोल ले जाएगा। ऐसा लोग कब कहते हैं? जब हताशा आपके मानसिक संतुलन पे हावी हो जाए। अब परसों कल कह रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी कि परमात्मा ने उनको किसी विशेष कार्य से भेजा है, मतलब दूत बना करके। यकीन दिलाता हूं, आप और हम में से कोई अगर ये बात अपने घर में बोलेगा तो घर वाले हमें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। घर वाले हमें डॉक्टर के पास ले जाएंगे कि इसका दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा है, ये कह रहा है भगवान से हमारा सीधे डायलॉग हो रहा है। लबोलुबाब ये है कि हताशा में, परेशानी में जो आईबी की रिपोर्ट आ रही है, प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम बेहद परेशान है। अब उस चक्कर में जब विश्लेषकों ने लिखना शुरू कर दिया तो अपने एकाध लोगों को प्लांट कर दिया, बीसीओ इंटरव्यू हुए। खैर वो उनका है, उनका काम, उनका मिजाज, वो जाने। मेरा आज के संदर्भ में आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण पहलू है पर बात रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी बार बार बिहार आ रहे हैं, तेजस्वी जी ला रहे हैं और वो आ रहे हैं। तो हुआ यूं कि अब वो प्रशासन के अधिकारियों से भी बात करने लगे, गृह मंत्री जी बात करने लगे हैं, हर तरह की चीज, मतदान से लेकर मतगणना तक। बाकी विस्तार में शक्ति भाई बताएंगे, लेकिन हम अधिकारियों से कहते हैं कि डरिए मत, किसी दबाव में मत आइए। ये किताब आपकी सर्विस बनाता है, आपकी सेवा शर्तें इसी से उत्पन्न होती हैं। इस किताब के अलावा दबाव लेना हो तो इस किताब का लीजिए, किसी व्यक्ति का नहीं, क्योंकि व्यक्ति अर्श से फर्श पर आने वाला है और अर्श से फर्श पर आने वाले व्यक्ति की बात की दबिश में अगर आप कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं इधर उधर करने की, तो सचेत हो जाइए। व्यवस्था बदल रही है, सत्ता परिवर्तन हो रहा है, हम तो इसी किताब से चलेंगे। लेकिन जो लोग नहीं चल रहे हैं इस किताब से, उनका फैसला आवाम भी करेगी और ये किताब करेगी। बाकी मैं आगे की कुछ चीजों के लिए शक्ति जी से आग्रह करता हूँ। ये सच है, जिस संविधान की चर्चा
माननीय मनोज झा जी ने की कि डरना चाहिए जब कभी लगे कि दबाव मेरे मस्तक पर किसी बाह्य व्यक्ति का, ऊपरी तंत्र का भारी पड़ रहा है, तो संविधान का सहारा लेना चाहिए। ये सबके अंदर आने चाहिए भाव। आप सब जानते हैं कि एक रिटायर्ड अधिकारी जो नाक का बाल है अभी सरकार के अंदर, गवर्नर हाउस तक जाता है, डीएम और एसपी तक, मुख्य सचिव तक बात कराई जाती है। अरे आप जानते हैं कि इस देश के अंदर में आचार्य संहिता लागू है, बाबत भी अगर सरकार के उच्च अधिकारी जाकर करके रात में मिलते हैं और मिल करके प्रशासनिक महकमे में हस्तक्षेप लगातार अगर करते हैं, तो ये एक पूरी तरह से हमारा अपना मानना है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन अधिकारियों को, जिन अधिकारियों ने सेवानिवृत्ति ले ली है, उनका तो कुछ दिन के मेहमान हैं, लेकिन जिनके भी तो भविष्य शुरू हुए हैं, लंबी दिन की यात्रा करनी है, उन्हें कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून अगर हाथ में लीजिएगा तो कानून के हाथ लंबे होते हैं। कानून कभी आपको अंतिम पग तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, और कानून के शिकंजे में कानून से छेड़छाड़ करने वालों को आना ही पड़ेगा। और मैं एक सब आप तो चूंकि जिनके सानिध्य में रहते हैं आपको पता ही है, और हम लोग सरकार में जो लोग रहे हैं, हम लोग के पास भी कहीं न कहीं फीडबैक होता है। जो लोग अभी नए नए आए हैं सरकार में, और जो लोग सरकार लंबे समय तक चलाए, तो उनको अनुभव है। हर अधिकारियों का कहीं न कहीं फीडबैक खुल करके सामने आ ही रहा है। कौन नहीं जानता है वो कौन व्यक्ति है जिसके दबाव में क्या हो रहा है? कौन है सेवानिवृत्त व्यक्ति? एक एक व्यक्ति जानता है बिहार का। कौन है जो राजभवन जा रहा है? आचार्य संहिता के मामले में प्रोटोकॉल के कारण दायरे बने होते हैं। प्रोटोकॉल का निर्वहन किस रूप में होना है, उसके सारे मानदंड हैं। अगर कोई नियमों को तोड़ेगा हम या कोई कानून से छेड़छाड़ करेगा, तो कानून कभी उसको छोड़ नहीं सकता है, और कानून का सामना करना ही पड़ेगा। सेवानिवृत्ति के बाद अगर कोई समझते हैं कि हम किसी के सानिध्य में जाकर के हम हस्तक्षेप करेंगे, मैं तो पूरी तरह से स्वतंत्र निष्पक्ष बिना हस्तक्षेप के हम हर चुनाव के पक्षकार रहे हैं। किसी प्रकार का बाह्य दबाव चुनाव के अंदर, चाहे मतगणना हो या मतगणना के पहले चुनाव प्रक्रिया हो, इस सब चीज़ों में बिल्कुल निष्पक्षता का लगातार हमारा रहा है कि निष्पक्ष, और हमारे नेता इसी भाव से काम करते हैं। जो संजीदगी का, सादगी का, कदाचित वो लोग भूल जाते हैं कि अगर हम कोई अपराध कर करके छुप जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि फिर कानून का उनके साथ कानून काम नहीं करेगा। रहना सबको है ना। तो मेरा तो आग्रह है सब लोगों से कि इन चीज़ों पर ख्याल करने चाहिए। जिन पर जो ग्रह नक्षत्र का प्रभाव है वो करें, लेकिन ग्रह नक्षत्रों का अगर साहसाती चल रहा है तो मंगल दशा आने में देर नहीं लगता है, इसका भी ख्याल करना चाहिए। शुक्रिया। आप सवाल पूछिए, बाद में देंगे। आप सवाल पूछिए। नाम बताने में डर है। नहीं, एक सेकंड। नाम बताइए। नहीं, एक उसका जवाब मिलेगा। क्या करना है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन कुछ अनुसंधान आप स्वयं भी कर लीजिए। इन्होंने तो काफी इशारा कर दिया। उसके बाद देखिए, एक प्रोटोकॉल होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इन्होंने इशारा कर दिया। अब आप यू फाइंड आउट कर लीजिए। कोई सवाल?